आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों एवं गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष आज साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के पुस्तक रामावतार के बारे में प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बारे में आपके सामने वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, वृत्तांत वैसाखी के मौके पर है। बहुत ही सुंदर, लुभावना और मनोहारी वृत्तांत है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत है कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के विलक्षण व्यक्तित्व में संत, सेनानी और साहित्यकार का अद्भुत संगम था। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह को साहिबे कमाल भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 15-20 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, वैसाखी 2025 के इस मौके पर आपके समक्ष यह वृत्तांत रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब विलक्षण व्यक्तित्व में संत, सेनानी और साहित्यकार का उनमें अद्भुत संगम था। उन्होंने केवल खालसा पंथ की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उच्च कोटि के साहित्य का सृजन भी किया। गुरु जी का व्यक्तित्व अपने युग की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित था। जिस काल में उनका प्रादुर्भाव हुआ वह काल भारत और पंजाब के इतिहास का विषमतम काल था। वह ऐसा काल था, वह ऐसा समय था कि जब सम्राट अकबर द्वारा स्थापित राजनीतिक शांति समाप्त हो चुकी थी और मुगल शासकों ने अपनी सुलह, कुल और धार्मिक सहिष्णुता की नीति से किनारा कर लिया था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और दमन की नीति के कारण हिंदू समाज त्रस्त था। स्वयं हिंदू लोग भी ऊंच नीच, जाति पात और रीति रिवाजों के संकीर्ण बंधनों में जकड़े हुए थे। पूरे समाज को इनसे मुक्त करने के लिए उसे एकजुट बनाकर अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार करना समय की ही सबसे बड़ी पुकार थी। इस काम को साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने विलक्षण व्यक्तित्व से बखूबी इसको अंजाम दिया। दोस्तों और भक्तों, कनिघम के अनुसार सिखों के अंतिम गुरु ने पराजित लोगों की गुप्त शक्तियों को जगाया और उन्हें उन्नत करके उनमें सामाजिक स्वातंत्र्य और राष्ट्रीय प्रभुता का भाव भर दिया, जो साहब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए पवित्र भक्ति भाव से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति का भेद नष्ट किया और सभी के लिए समानता की घोषणा की। समाज के उपेक्षित वर्ग को अपना सहयोगी बनाकर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनमें असीम शक्ति और आत्मविश्वास का संचार भर दिया। उनके काव्य की अंतः प्रेरणा भी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित और प्रेरित थी। उनका उद्देश्य ऐसा साहित्य तैयार करना था जिसे पढ़ और सुनकर लोगों के दिलों में एकता का भाव जागृत हो जाए, उनमें न्यायोचित धर्म कर्म की भावना विकसित हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु जी ने पूर्ववर्ती गुरुओं की भक्ति भावना में वीर रूपकों का संचार किया। इनके पूर्व संपूर्ण भक्ति काव्य में ईश्वर के सृजन और पोषण के गुणों की प्रधानता थी। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के इस रूप के साथ उसके विनाशकारी रूप को भी चित्रित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जिसमें भक्ति और वीरता दोनों की अभिव्यक्ति हो सके। उन्होंने
पुराणों, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत से भारतीय महापुरुषों की गाथाओं के वीरतापूर्वक प्रेरक प्रसंगों को शामिल करके उनको ऊपर अध्ययन करके उनके ऊपर रचनाएं की और अपने आश्रित 52 कवियों से भी करवाई। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कार्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के अनुसार रीतिकाल के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा समय था जब आश्रय प्राप्त कवि पारितोषिक और पारिश्रमिक के लिए लिखते थे। उस काल के प्रायः सभी कवि श्रृंगार की रचनाएं करते और रीति ग्रंथ लिखते थे। दो एक को छोड़कर उस काल के किसी कवि की रचनाओं में युग की राजनीतिक स्थिति की झलक नहीं मिलती, लेकिन श्रृंगार और विलास के इस काल में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरणादायक काव्य का सृजन किया और उनके माध्यम से लोगों में नवजागरण की ज्योति जलाने का प्रयास किया। रीतिकाल के आश्रय प्राप्त कवियों से उनका महत्व बिल्कुल अलग है। वह इस काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचना के पीछे कोई सांसारिक लालसा नहीं है, न उन्हें किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करना था और न ही कविता उनके जीविकोपार्जन का साधन थी। साहित्य सृजन में उनकी एकमात्र अभिलाषा, एकमात्र चाह धर्म स्थापना ही थी। दोस्तों और भक्तों, हिंदी प्रदेशों में ब्रज भाषा का जो साहित्य सृजित हुआ उसमें सिख गुरुओं की रचनाओं का अपना विशिष्ट स्थान है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह उसमें प्रमुख हैं। उन्होंने प्रायः अपना समस्त साहित्य ही ब्रज भाषा में लिखा। कुछ एक रचनाओं को छोड़कर जो पंजाबी या फारसी में हैं, उनका संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा में ही है। जफरनामा शीर्षक से औरंगजेब को लिखा उनका पत्र फारसी में है। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की रचनाएं दशम ग्रंथ में संकलित हैं। उनकी 16 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें जाप साहिब, अकाल स्तुति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, उक्ति विलास, चंडी चरित्र, वार श्री भगवती दी, 24 अवतार, मीर मेहंदी, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, शस्त्र, नाममाला, ज्ञान प्रबोध, पाख्यान चरित्र, हजारे दे शब्द, सवैये और जफरनामा, ये 16 प्रामाणिक रचनाएं दशम ग्रंथ में मिलती हैं। दशम ग्रंथ में संकलित गुरु जी की रचनाएं हिंदी ब्रज भाषा में तो हैं, लेकिन गुरुमुखी में लिपिबद्ध हैं। इनमें से कुछ ही रचनाएं देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई हैं, लेकिन अधिकांश गुरुमुखी में होने के कारण अन्य भाषा भाषी लोगों के लिए यह सुलभ नहीं हो पाई। इस कारण वे लोग गुरु जी के काव्य का रसास्वादन करने में असमर्थ रहे। संतोष की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहित्य प्रकाशन प्रसारण समिति ने गुरु जी की रचनाओं को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने का जो बीड़ा उठाया, उसकी यह योजना निश्चय ही स्तुति योग्य है। इसी योजना के अधीन इस रामावतार ग्रंथ का देवनागरी में प्रकाशन आपके हाथों में है। यह रचना उनके दशम ग्रंथ में संकलित 24 अवतार का अंश है, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है। रामावतार गुरु जी की एक विशिष्ट रचना है। राम कथा का महात्म्य उन्होंने इन शब्दों से दर्शाया है। राम कथा जुग जुग अटल, सबको भाखत नेत। इसी प्रकार जो यह कथा सुने और गावे, दुख पाप तेह निकट न आवे। बिसन भगत किए फल होई, आद व्याध छुटै
आद व्याध छुभ सके न कोई। दोस्तों, इस संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। ऐसा माना जाता है कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी सूर्यवंशी थे, भगवान राम के ही वंशज थे। राम के पुत्र लव और कुश ने लाहौर और कसूर नगरों को बसाया था। उनके वंश में 2 महान राजा हुए, कुश वंश के कालकेतु और लव वंश के कालराय। कालकेतु ने कालराय का राज्य छीन लिया और उसे भगा दिया। कालराय ने सनौड देश में शरण ले ली तथा वहां की राजकुमारी से जाकर विवाह कर लिया। इस विवाह से उसके सोडी राय नामक पुत्र हुआ। इसी कुल में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ। इसका वर्णन स्वयं गुरु जी ने अपने विचित्र नाटक में दिया है। अब मैं कहा सु अपनी कथा, अब मैं कहा सु अपनी कथा, सोढ़ी वंश उपजया जथा, सोढ़ी वंश उपजया जथा। कालांतर में सोढ़ी वंश के लोगों ने कालकेतु के वंशजों को परास्त कर दिया और वे काशी भाग गए। वहाँ उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और फिर वेदी कहलाए। इसी वेदी कुल में साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। बाद में सोढ़ी राजा ने दूत भेजकर काशी से वेदी लोगों को वापस बुला लिया। उनका वेद पाठ सुनकर सोढ़ी राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सारा राजपाट वेदियों को दे दिया और स्वयं ऋषि बनकर वन में चले गए। गुरु गोविंद सिंह साहब के शब्दों में, रहा रीक्ष राजा दिया सरब साजा, रहा रीक्ष राजा दिया सरब साजा, लयो अन्न वासम महा पाप नासम, ऋषम भेष कियम तिसै राज दियम, लयो अन्नवासम महापाप नासम, ऋषम भेष कियम तिसै राज दियम। और इससे वेदी लोग प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोडियों को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? वेदी भयो प्रसन्न राज कह पाए के, देत भयो वरदान ही हुलसाए के। वेदी भयो प्रसन्न राज कह पाए के, देत भयो वरदान ही हुलसाए के। जब नानक कल में हम आन कहाए हैं, हो जगत पूज कर तो हे परम पद पाए हैं। जब नानक कल में हम आन कहाए हैं, हो जगत पूज कर तो हे परम पद पाए हैं। लबीराज दे बन गए बेदियन कीनो राज, लबीराज दे बन गए बेदियन कीनो राज। भांत भांत तिन भोगियम भू का सकल समाज, भांति भांति तिन भोगियम भू का सकल समाज। बेदी भयो प्रसन्न राज कह पाए के, देत भयो वरदान ही हुलसाए के। जब नानक कल में हम आन कहाए हैं, हो जगत पूज कर तो हे परम पद पाए हैं। लबीराज दे बन गए बेदियन कीनो राज, भांति भांति तिन भोगियम भू का सकल समाज। तृतीय वेद सुने तो किया, चतुर्वेद सुन भू को दिया। 3 जन्म हमहू जब धरे हैं,
चौथे जन्म गुरु तुहे कर हैं, तृतीय वेद सुने तू किया, चतुर्वेद सुन भू को दिया, तीन जन्म हम हूँ जब धर हैं, चौथे जन्म गुरु तुम करी हैं। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की रचना रामावतार 864 छंदों में लिपिबद्ध की गई है और इसमें उन्होंने श्रवण कुमार की कथा से लेकर लव कुश के जन्म तथा सीता जी के भूमि प्रवेश तक की सारी राम कथा का वर्णन इसमें कर डाला है। साथ ही उन्होंने राम राज्य का वर्णन भी अपने ओजस्वी वाणी में लोक कल्याण के निमित्त किया है। रामावतार के प्रमुख अंग जो हैं वो हैं श्रवण कुमार की कथा और राम जन्म, सीता स्वयंवर, अवध प्रवेश वनवास, वन प्रवेश, खरदूखण वध, सीता हरण, सीता की खोज, बालीवध, सीता खोज में हनुमान की सफलता, प्रहस्त युद्ध, कुंभकर्ण का वध, त्रिमुंड युद्ध, महोदर मंत्री का युद्ध, इंद्रजीत युद्ध, अतिकाय दैत्य युद्ध, मकराक्ष का युद्ध, रावण युद्ध, सीता मिलन, अयोध्या आगमन, माता मिलन, सीता वनवास, लव कुश से युद्ध, पुनः अयोध्या प्रवेश, सबका अंत, महात्म्य आदि। गुरु जी का रामावतार कई प्रसंगों में भागवत तथा दूसरी राम कथाओं से भिन्न है। इसमें सीता स्वयंवर के बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद के स्थान पर परशुराम और राम का संवाद होता है। इसमें एक और बात कही गई है, जब परशुराम राम की परीक्षा के लिए उन्हें अपना धनुष प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए देते हैं तो सीता जी मन ही मन उनकी असफलता की कामना करती हैं, क्योंकि उन्हें यह भय होता है कि एक धनुष को तोड़कर प्रभु राम ने उन्हें पाया है, प्रभु राम ने उन्हें पाया है, कहीं दूसरा ना टूट जाए कि राम को एक और स्त्री मिल जाए। कुछ इसी प्रकार का वर्णन इसी प्रसंग में तुलसीदास जी ने भी किया है। राम को विजय माला पहनाने के बाद जब सखियों ने कहा कि राम के चरण स्पर्श करो तो वह अहिल्या प्रकरण को याद करके पैर छूने से परहेज करती हैं, डरती हैं कि कहीं राम के स्पर्श से उनकी अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा अहिल्या की भांति स्त्री न बन जाए। इस प्रकार गुरु जी ने सीता के प्रेम का सुंदर, रोचक और भावुक परिचय दिया है। इसी प्रकार एक और भिन्नता जो साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के इस रामावतार में मिलती है वह है सीता के पुनः वनवास के प्रसंग में। गुरु जी के अनुसार सीता जी ने स्वेच्छा से वनगमन किया था, जबकि भागवत के अनुसार लोकापवाद के कारण राम ने सीता को वनवास दिया था। सीता जी भूमि प्रवेश की प्रसंग भी नवीनता लिए हुए है। रामावतार के अनुसार एक दिन स्त्रियों के कहने पर सीता जी रावण का चित्र दीवार पर बना देती हैं। इससे राम के मन में यह संदेह हो जाता है। इस कारण शोकाकुल होकर श्री राम का संदेह दूर करने के लिए सीता जी भूमि प्रवेश कर जाती हैं। रामावतार हिंदी में रामावतार हिंदी की राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण है। इस रचना के पूर्व ही दो प्रमुख राम काव्य लिखे गए हिंदी भाषा में, एक तो तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस और दूसरा आचार्य केशवदास जी की रामचंद्रिका। गुरु जी का रामावतार इन दोनों से ही भिन्नता लिए हुए है। मानस के राम अलौकिक पुरुष, भक्त वत्सल, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। केशव के राम एक वैभवशाली सम्राट हैं। गुरु जी की दृष्टि इन दोनों से अलग है। रामावतार के राम तुलसी जी के राम की
भांति किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए नर रूप में आए विष्णु अवतार तो है, लेकिन गुरु जी ने उनका चित्रण वीर रूप में ही किया है। गुरु जी के इस ग्रंथ में वीर रस का प्राधान्य है, यद्यपि उसमें श्रृंगार रस का भी दर्शन होता है, लेकिन उनका श्रृंगार शिष्ट और उच्च श्रृंखला रहित है। रामावतार में सीता जी के रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किधों देव कन्या किधों वासवी है, किधों देव कन्या किधों देव कन्या किधों वासवी है, किधों जच्छनी किन्नी नागनी है, किधों जच्छनी किन्नी नागनी है, किधों राग पूरे भरी राग माला, किधों राग पूरे भरी राग माला, बरी राम तैसी सियाज बाला, बरी राम तैसी सियाज बाला। एक और सीता जी के रूप का वर्णन। छके प्रेम दोनों लगे नैन ऐसे, छके प्रेम दोनों लगे नैन ऐसे, मनो फांद फांदे मृगिराज जैसे। छके प्रेम दोनों लगे नैन ऐसे, मनो फांद फांदे मुगिराज जैसे। विधम्बाक बैनी कटम देश छीनम, रगे रंग राम सुनैनम प्रवीणम। विधम्बाक बैनी कटम देश छीनम, रंगे रंग राम सुनैनम प्रवीणम। वनवास के समय सीता जी की रूप छटा भी दर्शनीय है। चंद का अंश चकोरन के करिमोरन, विद्युलता धनमानी। बेसन देसन सिंध विदेशन वृद्ध, जोगेशन गंग के रंग पछानी। चंद का अंश चकोरन के करिमोरन, विदुल्लता अनमानी। देशन सिंध विदेशन वृद्ध, जोगेशन गंग के रंग पछानी। सीता जी के हरण के पश्चात श्री राम का विरह वर्णन जिस भावना से साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया है वो तो बेजोड़ ही है। तन राघव भेंट समीर जरी, तन राघव भेंट समीर जरी। तज धीर सरोवर माझ दुरी, तर तज धीर सरोवर माझ दुरी। तन राघव भेंट समीर जरी, तज धीर सरोवर माझ दुरी। नहीं तत्र थलो सतपत्र रहे, जल जंत पर तृण पत्र रहे। नहीं तत्र नहीं तत्र थलो सत पत्र रहे, जल जंत पर तृण पत्र रहे। इसी प्रकार विश्वामित्र जब प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी आते हैं तो वहाँ राम को
लोगों ने जिस जिस भाव से देखा उसका वर्णन भी बहुत ही मार्मिक है। पुरम नारे देखे सही काम लेखे, रिपम शत्र जाने सिधम साधु माने। पुरम नारे देखे सही काम लेखे, रिपम शत्र जाने सिधम साधु माने। ते संबाल रूपम लह्यो भूप भूपम, तप्यो पौनहारी भट्ट शस्त्रधारी। ते संबाल रूपम लह्यो भूप भूपम, तप्यो पौनहारी भटम शस्त्रधारी। पुरम नार देखे सही काम लेखे, रिपम शत्र जाने सिधम साधु माने। सिसम बाल रूपम लह्यो भूप भूपम, तप्यो पौनहारी भटम शस्त्रधारी। निशा चंद जान्यो दिनम भान मान्यो, निशा चंद जान्यो दिनम भान मान्यो। गणम रुद्र पेख्यो सुरम इंद्र देख्यो, गणम रुद्र पेख्यो सुरम इंद्र देख्यो। श्रुतम ब्रह्म जान्यो द्विजम व्यास मान्यो, श्रुतम ब्रह्म जान्यो द्विजम व्यास मान्यो। हरि बिसन लेखे सिया राम देखे, हरि बिसन लेखे सिया राम देखे। इस चित्रण में संत कवि तुलसीदास जी के इस पद की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महाकवि थे। अपनी राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने अपने समकालीन कवियों की तुलना में संख्या, शैली, विविधता, विषय, विस्तार और रसोत्पत्ति की दृष्टि से कहीं बहुत अधिक लिखा है। हिंदी भाषा में विविध छंदों के उपयोग की दृष्टि से उनकी काव्य प्रतिभा देखते ही बनती है। उन्होंने एक शब्द के छंद से लेकर चौपाई और सवैये जैसे नाना प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग किया है। रामावतार में भी सवैया, चौपाई, दोहा, कवित्त, रसावत, भुजंग प्रयात, रसावल, भुजंग प्रयात, अरूपा, त्रिभंगी, मकरा, सिरखंडी, पाधड़ी आदि छंद देखने को मिलते हैं। हाँ, जहाँ तक रसों का सवाल है, उनकी दृष्टि करुण, भक्ति, श्रृंगार आदि पर अधिक नहीं ठहरती। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह साहब, उत्तर प्रदेश गुरु गोविंद सिंह साहित्य प्रकाशन समिति का प्रथम प्रयास रामावतार के रूप में आपके सम्मुख यह है, जिसमें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसका देवनागरी में लिप्यांतर समिति के महासचिव ने किया है। इस कार्य में उन्होंने जिस रुचि और निष्ठा से इस कार्य को किया है, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब के व्यक्तित्व का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्ष ही अभी तक प्रमुख रूप से हमारे सामने उजागर हो सका है। उनकी साहित्यिक उपलब्धि की जानकारी कम ही लोगों को है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र रूप से मूल्यांकन हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनका साहित्य लोगों के सामने लाया जाए। इस दृष्टि से केवल देवनागरी में ही नहीं, देश की विभिन्न भाषाओं में भी श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों, मुझे विश्वास है
देश के दूसरे प्रदेशों में भी इस दिशा में कोई पहल अवश्य होगी। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको श्री रामावतार के प्रस्तावना के रूप में आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की जय। गुरु ग्रंथ साहब की